दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। पूरी बीजेपी पर मोदी शाह का कब्जा है। अब नहीं होगा नए भाजपा अध्यक्ष का ऐलान। आरएसएस ने गुजरात लॉबी जो खेल खेल रही है उसे आरएसएस ने पकड़ लिया है। 2025 में भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं होगा। बीजेपी पर पूरी तरह से मोदी शाह का कब्जा है और अब गुजरात लॉबी किसी भी सूरत पे किसी को भी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने नहीं देगी, क्योंकि उन्हें मौका मिल गया है। जिसके बाद संघ का भी पारा गर्म हो गया है। मैं हवाई बातें नहीं कर रही हूं। किस तरह से सिर्फ दो नेता, मोदी और शाह, दोनों ने एक पूरी की पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया है, वो खबर आपको दिखाऊंगी, बतलाऊंगी। सबसे पहले आप हेडलाइन पढ़िए, खबर देखिए। बीजेपी अभी नहीं करेगी नए अध्यक्ष का ऐलान, उपराष्ट्रपति चुनाव बन गया देरी की वजह। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का इलेक्शन फिर टलेगा, उपराष्ट्रपति चुनाव तक टल सकता है। पार्टी में चल क्या रहा है? दोस्तों सवाल यही है कि पार्टी में आखिर चल क्या रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव तक के लिए नहीं दोस्तों, ये 2026 तक के लिए लटकेगा। यानी 2025 में, इस साल में कतई भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट कौन होंगे इसका ऐलान नहीं करने वाली है गुजरात लॉबी। इस पर खबर आ रही है कि खबर आना शुरू हो गया है। अब आपने देखा कि किस तरीके की खबरें निकल के आ रही है, लेकिन ये सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का काम पूरी तरीके से ठप होगा। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं, जगदीप धनखड़ इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति पद से। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे। बीच में दोस्तों 1.5 महीने का गैप है। दोस्तों अगर आप स्केड्यूल पर नजर डालेंगे तो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा 7 अगस्त 2025 इशू ऑफ इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन कॉलिंग द इलेक्शन, यानी इलेक्शन के लिए नोटिस जारी किया गया है, इशू किया गया है। अब नॉमिनेशन के लिए लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस 21 अगस्त, यानी 21 अगस्त थर्सडे को लास्ट नॉमिनेशन का डेट है। अब स्क्रूटिनी, नॉमिनेशन नामांकन भरने के बाद स्क्रूटिनी का जो डेट है वो है दूसरे ही दिन, यानी 22 अगस्त। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट अपना नामांकन वापस लेने के लिए 25 अगस्त की तारीख जो है वो तय है। 25 अगस्त तक आप नामांकन वापस ले सकते हैं। और 9 सितंबर को डेट ऑन व्हिच अ पोल शैल इफ नेसेसरी बी टेकन। अगर विपक्ष की ओर से अगर इंडिया अलायंस किसी को भी उपराष्ट्रपति के लिए मैदान में अगर गठबंधन उतारता है तो फिर उस दिन इलेक्शन होगा, यानी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे। जरा आप इस शेड्यूल पर गौर करेंगे तो आपको दिखेगा इसमें 1.5 महीने का गैप है, यानी एक अच्छा खासा समय लिया जा रहा है उपराष्ट्रपति चयन में। जिसके चलते अब भाजपा का कहना है तब तक हम भाजपा अध्यक्ष का चयन नहीं कर सकते। अब मोदी शाह की मंशा को समझिए, आप समझेंगे, मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बाद क्या होगा। क्यों मैंने कहा कि 2025 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुने जाएंगे, और यही मोदी शाह का प्लान है। आरएसएस के साथ ऑलरेडी झमेला तो चल रहा है कि कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आरएसएस गुट के नेता बनेंगे या फिर मोदी शाह के करीबी नेता बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पर बवाल जारी है। किसी भी नाम पर दोनों पक्षों की रजामंदी अभी तक नहीं हुई। जैसे ही 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन खत्म होगा, ठीक उसके बाद बिहार चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी अलग अलग पार्टियां, फिर नामांकन होगा और इसमें पूरा 1 महीना लग जाएगा। यानी 10 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर चलेगा, मिडिल ऑफ अक्टूबर चलेगा। उसके बाद दिवाली है और साथ में छठ पूजा है, और नवंबर के शुरू में ही लगभग चुनाव हो जाएंगे। और इस स्थिति में नए अध्यक्ष का नाम या नए अध्यक्ष का नाम का ऐलान जो है, नए अध्यक्ष चुनना या नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करना, उसे लेकर के बीजेपी किसी भी लड़ाई में, किसी भी झमेला में पड़ना ही नहीं चाहेगी। आला कमान पढ़ना ही नहीं चाहेंगे कि भाई हम किसे चुनेंगे और उसे लेकर के अंदरूनी झमेला शुरू हो जाए, वो भी बिहार चुनाव से पहले। इसका असर बिहार चुनाव में पड़ेगा। इसलिए आप नवंबर भी छोड़ दीजिए, इस समय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुने जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 2025 में
अध्यक्ष नहीं चुने जाएंगे। अब इस पर आरएसएस जो है ना वो बड़ी नाराज हो गई है, क्योंकि आरएसएस लगातार प्रेशर बना रही है, संघ दबाव बना रहा है कि जल्द से जल्द अध्यक्ष चुने जाए। क्योंकि आरएसएस लगातार ये बात मीडिया पर्सन से करती आई है, बल्कि कभी भी इस पर खुल करके उन्होंने अपनी बातें सामने नहीं रखी, लेकिन लगता है कि अब मोहन भागवत रख भी सकते हैं। ये बातें हो रही है, उन्होंने मीडिया से बतलाया है, मतलब आरएसएस के तमाम लीडर्स ने मीडिया को अनऑफिशियली इस बात की जानकारी दी है कि संगठन पर मोदी शाह का कब्जा है। संगठन का हर एक फैसला मोदी शाह ही ले रहे हैं, इसीलिए संगठन से मोदी को अलग करना बेहद जरूरी है। संगठन से गुजरात लॉबी को अलग करना बेहद जरूरी है। संगठन का हर एक फैसला मोदी शाह ले रहे हैं, ये संगठन के लिए सही नहीं है, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना जरूरी है, और वो कोई रबर स्टैंप ना हो। रबर स्टैंप ना हो इसका ऐलान तो कई मर्तबा मोहन भागवत आरएसएस के तमाम लीडर्स कर चुके हैं। अब मोदी शाह के कब्जे के बाहर बीजेपी को करना है। अब मोदी शाह क्या चाहते हैं, गुजरात लॉबी क्या चाहती है कि कब्जे से बाहर ना चली जाए बीजेपी, इसलिए गुजरात लॉबी नए अध्यक्ष बनाने के सख्त खिलाफ है, और जितना मौका उन्हें मिल जाए उतने मौके का इस्तेमाल वो करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा दिन तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ना चुने जाए। इससे सबसे ज्यादा फायदा मोदी और शाह को है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, जो आरएसएस अक्सर कहती हुई नजर आती है, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि बीजेपी पर मोदी शाह का कब्जा है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जब तक अध्यक्ष ना चुने जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक ना चुने जाए, मोदी शाह के लिए तब तक अच्छा है। फिलहाल दोस्तों फिर एक बार टल गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो 9 सितंबर को होने हैं, और उसके बाद बिहार चुनाव के लिए आप देखिएगा कि मतलब दौड़ भाग शुरू हो जाएगा, और इस सबके बीच 2025 तक के लिए अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इस पर पूरी तरीके से मिट्टी डाल दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें, और ऐसी तमाम खबरों को लगातार 4 PM के मंच पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।